को चंद्र ग्रहण होने वाला है। ये रात के 1:30 से सुबह 4:30 तक रहने वाला है। चंद्र ग्रहण के पहले, सूर्य ग्रहण के पहले जो पहले वाला पीरियड जो रहता है उसको सूतक काल कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण में ये सूतक काल 9 घंटे का रहता है, जो शुरू होता है शाम के 4:30 बजे से। गर्भावस्था में ग्रहण को लेके बहुत सारी धारणाएं होती हैं कि गर्भावस्था में ग्रहण में आपको घर से बाहर नहीं जाना है, आपको पकाया हुआ खाना नहीं खाना है, आपको पकाना भी नहीं है। इसके साथ ही साथ जैसे कि चाकू छुरी जैसे धारदार शस्त्रों को आपके पास नहीं रखना है। ऐसे भी कहा जाता है कि आपको सुई धागे का भी इस्तेमाल नहीं करना है। और इससे भी जाके कड़ी बात जो है, आपको मल मूत्र का विसर्जन भी नहीं करना है, आपको वॉशरूम टॉयलेट नहीं जाना है। तो आइए हम जानेंगे इस सारी जो धारणाएं हैं ये सच है या मिथ है, ये गलत फहमियां हैं। और ये भी जानेंगे ये सारी जो धारणाएं हैं उसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से आई है और ये क्यों हुई रहेगी। जैसे कि ग्रहण के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। पुराने जमाने में जब बिजली ही नहीं थी तब से ये धारणा प्रचलित है। जब सूर्य ग्रहण के दौरान सूरज ढक जाता है और अंधेरा फैल जाता है। जब पुराने जमाने में बिजली नहीं थी, आप ग्रहण के दौरान बाहर चले गए तो प्रेगनेंसी में आपको पैर फिसलने की रिस्क थी। वैसे भी कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें चलने बैठने उठने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो गिरने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, स्लिप होने के चांसेस रहते हैं, उसमें भी दिखाई कुछ देता नहीं है। शायद उसी से वो धारणा आगे आई है और इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है, ये सोच प्रचलित हुई है। दूसरी एक धारणा रहती है, जब आप ग्रहण को देखते हैं, ग्रहण की तरफ देखते हैं, जब चंद्रमा की और सूरज की तरफ देखते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसका रीजन ये हो सकता है, जब सूर्य ग्रहण में बाकी सब अंधेरा होता है और जो थोड़ा सा सूरज हमें दिखाई देता है, ढकता हुआ सूरज जैसे खुल जाता है, जो सूरज से किरण आते हैं जो हम देखने की कोशिश करते हैं, और जब लगातार दिखने की कोशिश करते हैं तो हमारे आंखों को थोड़ी ईजा हो जाती है। जो हमारे आंखों के पीछे जो पर्दा रहता है जिसको हम रेटिना बोलते हैं, उस पे बर्न हो जाता है। ये सूरज के किरणों से, रेडिएशन से ब्लाइंडनेस हो जाती है, उसको इक्लिप्स ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ग्रहण को देखने के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल होता है, तो उससे आप ग्रहण को देख सकते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपने ग्रहण को देख लिया तो आपके बेबी की आंखों की रोशनी चली जाती है, ये तो सरासर मिथ है। जो कुछ होने वाला है वो आपको होने वाला है, बेबी को नहीं। और ये सबके बारे में सत्य है। आप प्रेग्नेंट हो और प्रेग्नेंट आप नहीं भी हो तो भी जब हम खुली आंखों से ग्रहण की तरफ देखते हैं, वो भी सूर्य ग्रहण की तरफ देखते हैं, तो वो डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ये भी और एक धारणा है कि आपको ग्रहण के दौरान मलमूत्र का विसर्जन नहीं करना है, टॉयलेट नहीं जाना है, वॉशरूम नहीं यूज करना है। जो पुराने जमाने में ये वॉशरूम प्लेसेस, टॉयलेट प्लेसेस घर के बाहर रहती थी, थोड़ी सी दूर रहती थी। और वैसे ही ग्रहण के पीरियड में अंधेरा छा जाता है, वहां तक पहुंचने के लिए आप शायद गिर सकते हो, कुछ स्लिप हो सकते हो। शायद यही रीजन होगा कि कुछ मलमूत्र का विसर्जन करना है तो ग्रहण के पहले करिए, उसके बाद शायद आपको बाहर जाने की नौबत ना आ जाए। लेकिन आजकल आपके घर में ही हमारे टॉयलेट्स रहते हैं, तो ये जो धारणा है ये सरासर मिथ है। और एक जो धारणा रहती है, ग्रहण के दौरान नुकीली चीजें जैसे कि चाकू, छुरी, सुई, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपके पास नहीं रखना है। और आपने वो रख लिया तो बेबी के लिप्स पे छेद आ जाएगा, जिसको हम क्लेफ्ट लिप बोलते हैं, में होल हो जाता है। ये सरासर मिथ है। इस धारणा के पीछे भी यही सोच है कि ग्रहण के दौरान जब अंधेरा छा जाता है और पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी, आपको खुद को चोट लग जाएगी। यही रीजन है, आपके बेबी पे इसका बिल्कुल असर नहीं होगा।
क्योंकि बेबी अंदर पेट में बहुत सुरक्षित है। और एक धारणा थी जो ग्रहण के दौरान आपको कुछ पकाना नहीं है और ग्रहण के दौरान कुछ खाना नहीं है, और ग्रहण के पहले जो पकाई हुई चीज है उसको बाद में नहीं खाना है, वो फेंक देनी है। ये धारणा के पीछे भी शायद यही सोच रहेगी। जब आप कुकिंग करते हो तो आपको बहुत सारी मूवमेंट्स करनी होती है, यहाँ से यहाँ उठाना होता है, और जब बिजली नहीं थी तो अंधेरों में करने में थोड़ी सी रिस्क हो जाती है, आपको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसीलिए ये सारी धारणाएं आगे आई है। लेकिन ग्रहण के दौरान इतना सारा लंबा समय है, आप सूतक काल से लेके ग्रहण खत्म होने तक आपने ये चंद्र ग्रहण में देख लिया, जो 4:30 शाम में 4:30 से मॉर्निंग 4:30 तक 12 घंटे, ये 12 घंटे आपको नहीं खाना है, पानी भी नहीं पीना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे सिचुएशन में थोड़ी सी रिस्क ही पैदा होती है, क्योंकि इतने घंटे तक आप, ये 12 घंटे तक आपने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है, चक्कर जैसा हो जाता है, आपको डिजीनेस हो जाता है, आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है एसिडिटी की वजह से। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो और एक धारणा थी कि आपने पहले पकाई हुई चीज ग्रहण के बाद नहीं खानी है, इसके पीछे शायद ये भी बेसिस रहेगा कि ग्रहण के दौरान जब सूरज ढक जाता है तब सूरज के जो अल्ट्रावायलेट रेज जो वातावरण में रहते हैं उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, जो छोटे छोटे जो कीटाणु, वातावरण के कीटाणु को बढ़ने नहीं देते, मार गिराते हैं, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज का बेनिफिट है वो यहाँ एक 5-6 घंटे के लिए कम हो जाता है। इसीलिए ये धारणा रहेगी कि आपने जो पहले पकाया हुआ खाना है इसमें जंतु का संक्रमण हुआ रहेगा, इसीलिए आपको ये नहीं खाना है। तो आजकल हम हमारा खाना अच्छी तरह से गर्म करके खाते हैं, माइक्रोवेव में गर्म करते हैं, गैस पे गर्म करते हैं। तो ये जो धारणा थी तो ये आजकल के जमाने में गलत है, क्योंकि वो अच्छी तरह से हम हीट करके, अच्छी तरह से गर्म करके खाते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहेंगे। आप ग्रहण के दौरान साफ सुथरी चीजें बिल्कुल खा सकते हो, पानी पी सकते हो, अपना हाइड्रेशन मेंटेन कर सकते हो, अच्छी धोई हुई फ्रूट्स खा सकते हो, अच्छा घर में पकाया हुआ खाना जरूर खा सकते हो। और एक धारणा है कि ग्रहण के दौरान आपको सोना बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ बैठते ही रहना है। कभी बोलते हैं नीचे बैठते रहना है, कभी बोलते हैं कि बेड पे बैठ के रहना है, और पूजा पाठ करनी रहती है। पूजा पाठ करना ये अच्छी बात होती है, क्योंकि ग्रहण की वजह से आपके मन में जो प्रेशर है, दहशत है, वो पूजा पाठ में कम हो सकती है। और दूसरी बात है, जो सोना नहीं है सलाह सरासर गलतफहमी है, इसको प्रूफ करने के लिए कुछ भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। पर्सनल लोन मतलब ग्रहण के दौरान बिल्कुल सो सकते हो। ये आने वाला चंद्र ग्रहण तो रात में होने वाला है, 1:30 से 4 बजे तक, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आप अच्छी तरह से सो सकते हो, आप अच्छी नींद ले सकते हो। ये ग्रहण के विषय में जो अभी तक हम बातें करते हैं वो पूरी साइंटिफिकली प्रूवन है, नासा में भी इस पे स्टडी हुआ है, और ये सारी बातें जो गलतफहमियां हैं, बहुत सारे मिथ्स है, उसको रूल आउट कर दिया है। और आगे जाके मुझे और भी एक बात बतानी है जो मेरी खुद की बहुत ही पर्सनल है। मेरा जन्म जब हो रहा था, जब मेरी माँ को लेबर पेन्स हो रहे थे, वो तो सूतक समय में ही होना शुरू हो गया था, और हमारे घर वाले पूरे डर गए थे। उस दिन अमावस्या का दिन था और सूर्य ग्रहण था, तो मेरा खुद का जन्म अमावस्या के दिन और सूर्य ग्रहण में हुआ है। मुझे तो नहीं लगता मुझे कुछ छेद हुए हैं, हार्ट में होल हुआ है, आंखों की रोशनी चली गई है, चेहरे पे धब्बे आ गए हैं, तो मैं खुद इस सारी चीजों का अच्छा एग्जाम्पल हूँ। लेकिन जाते जाते मैं आपको और एक सलाह देना चाहती हूँ कि हमारे घर में बुजुर्ग लोग रहते हैं, हमारी माँ रहती है, हमारी सासू माँ रहती है, और उनको ये ग्रहण को लेके बहुत सारी उनके मन में शंकाएं रहती है। आपको अभी साइंटिफिकली मालूम है कि इसका
आपके शरीर पे या आपके बेबी पे बिल्कुल नहीं असर होता, लेकिन उनका मन रखने के लिए आप थोड़ी चीजें फॉलो कर सकते हो कि घर का संतुलन बना रहे। तो इस वीडियो में